मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा मीटिंग बुलाने एवं बैठाने की व्यवस्था न होने पर रोष जताया। प्रमोद मित्तल ने बताया कि उन्हें डीआई द्वारा मैसेज दिया गया था कि एडीएम साहब मीटिंग ले रहे हैं। केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों की उन्हें सूचना मिली थी कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग होगी, लेकिन यहाँ आने के बाद पता लगा कि एडीएम प्रशासनिक के दफ्तर में बैठक हो रही है। जब वे वहाँ पहुँचे तो वहाँ उनके बैठने की व्यवस्था नहीं की गई। उन्हें बहुत बुरा लगा। अपर जिलाधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि आज केमिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें नारकोटिक्स दवाइयों के बारे में बताया गया कि जो दवाई मैन्युफैक्चरिंग में प्रतिबंधित हैं वे दवाई स्टोर पर नहीं मिलनी चाहिए। डॉक्टर पर्चे के बिना कोई दवाई नहीं मिलनी चाहिए। सभी पदाधिकारी अपने दवाई विक्रेताओं को बता दें कि कोई भी दवाई बिना लाइसेंस के ना बेचें। इस कारण यह मीटिंग रखी गई थी। प्रशासन द्वारा केमिस्ट स्टेशन की एक मीटिंग आउट की गई, जिसकी सूचना ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा यहाँ तीनों संगठनों को दी गई। हम लोगों को रिटर्न में दिया गया था कि मीटिंग कलेक्ट्रेट। हम ठीक 11 बजने में 5 मिनट में मीटिंग में उपस्थित हो गए कलेक्ट्रेट, लेकिन वो मीटिंग कलेक्ट्रेट में न होकर अपने दफ्तर में आओ। हमने ड्रग इंस्पेक्टर को फोन किया कि साहब मीटिंग किस समय शुरू हो। 11:15 बज चुके थे। तब उन्होंने कहा कि मीटिंग तो शुरू हो गई है, आप एडीएम साहब के दफ्तर में। वहां गए तो हमें वहां बैठने के लिए स्थान भी नहीं मिला मीटिंग में। और जब हमने एडीएम साहब से कहा कि साहब मीटिंग की सूचना हमें कलेक्ट्रेट में दी गई थी और यहाँ नहीं दी गई थी, तो उस पर एडीएम साहब नाराज हुए। तो उन्होंने कहा कि आप चाहो तो मीटिंग से वापस जा सकते हैं। भाई क्यों तो आपने मीटिंग बुलाई थी और क्यों हमें आप वापस करना चाहते हैं? अगर हमने ये पूछ लिया कि साहब जहाँ मीटिंग का एजेंडा आपने रिटन में भेजा है, हम लोग वहाँ टाइम पे पहुँच गए हैं, और फिर तुम यहाँ बुला के हमारा तौहीन कर रहे हो, तो अच्छी बात थोड़ी है। हमने फिर भी अपने आप को एडजस्ट करते हैं, वहाँ जैसा तैसा है खड़े रहे। कोई बैठने की व्यवस्था एडीएम साहब ने या हमारे ड्रग इंस्पेक्टर ने वहाँ नहीं की। हम मीटिंग में खड़े रहे, जो बात उन्होंने बताई उसको गौर से सुना, तो उस बात का पालन किया जाएगा। उन्होंने नारकोटिक्स के बारे में बताया कि कोई भी प्रतिबंधित दवाई नहीं बिकनी चाहिए। हमने उस पर अमल करते हुए अपने केमिस्ट साथियों को यही निवेदन करेंगे, क्योंकि उसमें हमारा फर्ज बैठता है। हम जिले के पदाधिकारी हैं, हमारे चौहान साहब जिलाध्यक्ष हैं, ये प्रदेश के भी महामंत्री हैं, तो हमारा एक दायित्व बैठता है कि किसी भी आदमी को कोई गलत दवा ना मिले और उसके लिए हम सही दवा बेचें, और वो दवा बेचें जो अपने घर में यूज़ करते हैं, हमें कोई हिचक नहीं। ठीक इन्हीं भावनाओं को रखते हैं। लेकिन जरा सा खुद एडीएम साहब के द्वारा ऐसा कहना कि आप चले जाओ, और वो भी हमारे माननीय अध्यक्ष जी को कहा है, हमें ये बड़ा महसूस दिया है। हमें ये शिकायत जो है मीडिया से करनी थी, इसीलिए हम आपके साथ रूबरू हुए हैं। देखिए, एक जो काफ़ी समय से ये ऐसा चलता रहता है और लगातार सुनने में भी आता है कि जो भी हमारे दवा व्यापारी हैं उनके साथ हम लोग बैठक करके तमाम अभियान चल रहे हैं यहाँ पे नारकोटिक्स और इन सब चीज़ों को लेकर के, तो उनको एक जागरूक करना, उनको अवेयर करने के लिए हमने आज यहाँ पे एक बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी को इस बात के लिए अवेयर करने की प्रयास किया गया कि जो भी दवाएं मैन्युफैक्चरिंग में प्रतिबंधित हैं, तो वो दवाएं किसी भी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलनी चाहिए, या जो दवाएं किसी भी डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे मिलनी चाहिए वो उनके पर्चे पे ही मिलनी चाहिए। बिना लाइसेंस के कोई भी मेडिकल स्टोर नहीं चलना चाहिए। और इस चीज़ को ये सभी डाउन द लाइन नीचे तक सभी को ये बात अपनी पहुंचाएं, तो उसके लिए आज हम लोगों ने बैठक बुलाई थी और उन लोगों ने इस संबंध में उन सभी को देखिए, ये आप संज्ञान में ला रहे हैं, तो इसके बारे में ज़रूर हम डीआई से इसके बारे में जानकारी करके और टीम के माध्यम से वहाँ पे भी हम लोग दिखवाएंगे, चेक कराएंगे कि क्या कारण है और क्या चीज़ें हैं जो वहाँ पे अगर प्रतिबंधित चीज़ें मिलती हैं तो उस पर भी निश्चित रूप से कार्रवाई